नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आपने अयोध्या के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी। अयोध्या जहां युद्ध ना होता हो, लेकिन यहां युद्ध भी होता है और यहां एक चौकी है, वो सील भी कर दी जाती है। इस चौकी की बहुत चर्चा हो रही है और इस जगह की चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चौकी भदरसा। ये चौकी अभी कुछ दिन पहले तक चल रही थी। यहाँ पुलिस वाले बैठते थे, यहाँ पर लोग अपनी गुहार लेकर आते थे, पुलिस से मदद के लिए आते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मदद के लिए तैयार रहती है। लेकिन अब यहाँ ताला लटक रहा है, इस चौकी को सील कर दिया गया है। और सील क्यों किया गया है, इसके पीछे की भी कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये चौकी भदरसा में है और भदरसा में समाजवादी पार्टी के एक नेता जिनकी उम्र 65 साल है, जिनका नाम मोहित खान है, उन पर रेप के आरोप लगे हैं। और उसके बाद क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्हीं की जगह पर यह चौकी बनी हुई थी, तो इसी लिहाज से उस पीड़िता को मदद नहीं मिल पा रही थी, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ें हुई। और उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो इस चौकी को सील कर दिया गया। लेकिन मोहित खान के जो जानने वाले लोग हैं, जो मोहित खान के साथ रहते थे या फिर उनको समझने वाले लोग हैं, वो ये बताते हैं कि मोहित खान दोषी नहीं, क्योंकि 65 साल का एक आदमी जिसका समाज में एक अहम रोल हो, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हो, उस पर यह आरोप लगाना गलत है। लेकिन फिलहाल क्योंकि यह जांच का विषय है, अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर इस पर एक्स पर पोस्ट किया कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो अब डीएनए टेस्ट की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है और डीएनए टेस्ट की बात की गई है। मैं फिर से एक बार ये स्लोगन पढ़कर आपको सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। चौकी भदरसा, थाना पुरा कलंदर, जनपद अयोध्या। व्यक्ति भाव, अभाव या प्रभाव में पुलिस के पास आता है, अतः उसकी बात ध्यान से सुने, अच्छा व्यवहार करे, विधिक कार्रवाई करे। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या, उस वक्त जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे होंगे जब ये चौकी खुली थी। अब इस चौकी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, चौकी ओपन क्यों हुई और इसकी जरूरत क्या पड़ी। दरअसल 2012 में इसी भदरसा में कुछ सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, मूर्ति विसर्जन को लेकर दंगे होते हैं। उसके बाद ये चौकी बनाई जाती है ताकि आपसी सौहार्द को बनाया जा सके और भदरसा में पुलिस मौजूद रहे, पुलिस वहां पेट्रोलिंग करती रहे, चीजों को देखती रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए 2012 में यह चौकी बनाई गई थी और 2024 में यह चौकी सील कर दी गई, पूरे 12 साल बाद। अब क्योंकि इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो ये कि मोहित खान जो है, उनकी जगह पर यह चौकी बनी हुई थी। और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करें। ये कम संख्या जो कमरा संख्या 369 है। ये मकान दुकान नंबर 364, मोहम्मद जो भवन का स्वामी है मोहम्मद अहमद है, अब्दुल रशीद उनके पिता का नाम है। मकान पक्का निवास, ये पूरा पता यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये अब ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जगह पर ये चौकी जो ज़मीन पर बनाई गई थी, जिस जगह पर बनाई गई थी, फिलहाल उसको सील कर दिया गया है। सवाल कई हैं, सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब पहली बार एफआईआर आई थी सुनवाई क्यों नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इतना लेट मामले को क्यों खींचा गया। क्या वाकई में मोहित खान दोषी हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो डीएनए टेस्ट पर आधारित हो गई हैं। डीएनए टेस्ट हो गया कि उस लड़की का भी अबॉर्शन हो चुका है और वहाँ भी उसका डीएनए लिया गया है। और अब क्योंकि जो राजू नाम जो आ रहा है सामने और ये दो नाम आ रहे हैं, इन दोनों नामों को लेकर और दोनों का डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल जो आसपास के लोग हैं वो ये कहते हैं, अभी मैं ऑफ कैमरे बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सोचा शायद कैमरे में कुछ लोग बोल दें, लेकिन यहाँ लोगों का साफ ये कहना है कि सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है, सच बोलने पर पुलिस उठा ली जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो एक सवाल यहाँ पर ज़रूर पनपता है, क्या सच बोलना गुनाह है? क्या सच बोलने के लिए लोगों को अब बचना पड़ेगा? अब लोग सच बोलकर सामने नहीं आ पाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी और भी टीम आई थी, यहाँ पर बातचीत भी हुई, लोगों ने बोला भी, लेकिन अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबका ये कहना है कि अब मामला चल रहा है, कोर्ट में चीज़ें होंगी, हम कुछ बोलेंगे तो पुलिस हम पर दबाव बनाएगी, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। ये भी अपने आप बड़ा सवाल। फिलहाल चौकी के बारे में हमने आपको बता दिया, ये चौकी भदरसा में स्थित है। फिलहाल इस पर ताला लग चुका है। अब ये चौकी खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसका भविष्य भी अब अंधकार में चला गया है। और वहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे मोहित खान की जो बेकरी थी वो भी पूरी तरीके से मतलब बुलडोजर के बाद अब पूरा वहाँ पर वातावरण जो है पूरे सन्नाटा का हो गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कब्रिस्तान जैसा वहाँ पर लग रहा था। और यहाँ पर भी अब सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लोग अपनी फरियाद लेकर पुलिस के सामने आते थे, वो भी अब सन्नाटा है। तो आखिरकार अभी इस मसले पर और कुछ क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये तो अब डीएनए रिपोर्ट पर ही मामला टिका हुआ है।